Oh, well, hariom to all the students, class 6. A warm welcome to all of you to the English grammar online video classes. You know well me, this is Nishan sir. I am your English teacher. शुरू करते हैं आप लोगों का बिल्कुल बेसिक से आपके नए सिलेबस क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर से। इंग्लिश ग्रामर का नया सिलेबस आप लोगों का मेरे पास है, उसी से स्टार्ट करते हैं। आप लोग बड़े, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बड़े मन से पढ़ाई करेंगे आप लोग ग्रामर को। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 तो बड़ी बेसिक है। आप लोग नाउन्स एंड इट्स काइंड से। हियर वी गो, द बुक इज ऑन द स्क्रीन, कम ऑन। देखो क्लास 6, आप लोग भी जल्द से अपने GBPS गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल पहुंचकर अपने बुक्स को परचेस कर लो और पढ़ाई शुरू कर दो। पहला चैप्टर है नाउन और उसके प्रकार। ठीक है, नाउन क्या है? इन द अर्लियर क्लास you learned something about noun. Now in class 6 you learn noun and its kinds in very detail. काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे, इसे अध्ययन करोगे नाउन को। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, नाउन टेल्स अस व्हाट समथिंग और समथिंग इज कॉल्ड, व्हाट समवन और समथिंग इज कॉल्ड। किसी व्यक्ति को क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति को या फिर वस्तु को क्या नाम दिया गया है, वही नाउन है। अरे दुनिया का कोई भी चीज़ हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु, कोई भी जगह हो, सबको पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले भाग नाउन में रखा गया है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पहला भाग है ना, नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुल कितने कैटेगरीज हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं ना। क्या क्या पढ़े होगे? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। 8 हुआ ना? 4 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। और कुछ छूट रहा है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। उसके बाद क्या होता है? ओके, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल होते हैं, जिसमें से आपको पता होगा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का आखिर ये यूज़ किया है। वाई डू वी स्टडी पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? देखो भाई, देखो बच्चों, हमारे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं, तकरीबन लाखों करोड़ों के संख्या में शब्द आते हैं। उन सारे शब्दों को उनके फंक्शन के अकॉर्डिंगली, उनके कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। जिनमें से कुछ शब्द नाउन्स के कैटेगरी में आते हैं, कुछ शब्द प्रोनाउंस के कैटेगरी में आते हैं, कुछ शब्द वर्ब में आते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि एडवर्ब के कैटेगरी में आते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे जो कि एडजेक्टिव कहलाते हैं, है ना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रीपोजिशन कहलाते हैं, कुछ शब्द कंजक्शन के कैटेगरी में आते हैं, कुछ शब्द इंटरजेक्शन में आते हैं। तो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर ही उन लाखों शब्दों का क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, उन्हीं में से पहला शब्द जो कि नाउन से संबंधित हैं, उनको हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। नाउन टेल्स अस व्हाट समवन और समथिंग इज कॉल्ड। तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे आसपास जो भी वस्तु व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है, तुम जहाँ रहते हो उसका नाम क्या है, वही सब नाउन है। हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम के भावनाओं को, नाम के शब्दों को नाउन्स कहते हैं। नाउन्स को इंग्लिश में हम लोग संज्ञा भी कहते हैं। तो आगे देखो, तो आपका बुक्स बहुत अच्छा डिफिनेशन लिख रहा है। ए नाउन कैन बी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और ए प्रोफेशन, जॉब टाइटल। ओके,
Now come on, here we continues. Noun is kind. Some example is in our book. Let's study. Let us study. Sam is my best friend. Sam क्या है? Noun है. Our teacher is strict. Teacher क्या है? Noun है. Poverty is a curse. ये भी एक noun है. Poverty क्या है? कौन सा noun है? आगे बताऊंगा. Stop teasing animal. देखो टीजिंग भी एक नाउन है, आईएनजी फॉर्म का नाउन है, ये भी मैं बताऊंगा। ये इसको कहते हैं जिरन नाउन, ठीक है। वर्ब का चौथा रूप है ये आईएनजी, इसे भी नाउन कहते हैं, जिरन नाउन कहते हैं। देखो कोई खास स्थान का नाम दिया है, दिल्ली का नाम, तो दिल्ली भी नाउन हुआ। देयर कार इज़ न्यू, कार भी नाउन है। देयर लाफ्टर वॉज लाउड, आपको पता है लाफ्टर कौन सा नाउन है? हंसी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सब बताऊँगा बाद में, आगे आपके किताब में सब आ रहा है बारी बारी से। अब देखो बच्चों, Many nouns are used after a determiner such as a, the, this. अब डिटरमाइनर क्या है? डिटरमाइनर उसे कहते हैं जो संज्ञा के पहले, ऐसा शब्द जो संज्ञा के पहले प्रयोग हो करके संज्ञा को ही दर्शाता हो, निर्धारित करता हो, उन सबको क्या कहते हैं? डिटरमाइनर। जैसे कि ए, द और दिस। ए क्या है? आर्टिकल डिटरमाइनर। द क्या है? ए और द, ये सब आर्टिकल डिटरमाइनर है। और दिस क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर, इसे डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला कि ये देखो ये तुम्हारी बहन है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है ना, वो जा रहा है आकाश में एरोप्लेन, हवाई जहाज़, वो हवाई जहाज़ है, वो ये, तो ये सब दिस, डैट, दिस, दो से कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। तो वो आपको हायर क्लास में पढ़ना है। डिमॉन्स्ट्रेटिव